विवेक ने आज फिर मुझे ऑफिस में बुलाया था। मैं डर से कांप रही थी। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का पोस्टमार्टम कर रही थी। उसने कहा बैठो। मैंने कहा नहीं कर ठीक है। तब उसने मुझे डांट कर कहा बैठो। तब मैं बैठ गई कुर्सी पर। देखो तुम्हें इस आश्रम में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा ही यहाँ राज होगा। तुम बस मेरा कहना मान लो। तुम मेरा कहना मानोगी तो तुम्हारी हर सुख सुविधा बढ़ जाएगी। तुम जो चाहेगी वही इस आश्रम में फिर हुए होगा। इसलिए तुम मेरा कहना मान लो। मैंने ये कहकर कि ठीक है सर मैं सोचूंगी, और वहां से आ गई। और मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मुझे यही टेंशन हो रही थी कि यह आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्या चाहता है। और अंत में मैंने उसे सबक सिखाने की सोची। हेलो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कहानी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि कहानी कैसी लगी। मेरा नाम सिया है। जब मैं 13-14 साल की थी तब मुझसे एक अपराध हुआ था। नाबालिग समझकर मुझे एक महिला आश्रम में छोड़ दिया गया था। जब से मैं वहीं रह रही हूँ। अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, वालिद हो चुकी हूँ। पर हमारे यहाँ जो सुपरहिट है, विवेक शर्मा उसका नाम है, वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसकी गंदी नज़र हमेशा मेरे शरीर पर रहती है। उसने कई आश्रम की महिलाओं को बिगड़ा है। जो एक महिला आश्रम में रहती है, यहाँ उसे सुरक्षा और शांति की तलाश थी, लेकिन आश्रम का सुपरिटेंडेंट विवेक उसकी जिंदगी में खतरनाक मोड़ लाता है। विवेक की छेड़खानियां और सिया का संघर्ष इस कहानी का मुख्य केंद्र हैं। ये कहानी साहस, एकता और आत्मसम्मान की है, जहां सिया अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। सिया ने जब पहली बार आश्रम का दरवाजा खोला तो उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे शांति मिलेगी। वो एक कठिन समय से गुजरी थी और अब एक नई शुरुआत चाहती थी। आश्रम में अन्य महिलाएं भी थीं जो अपने अपने कारणों से यहाँ आई थीं। सिया ने जल्दी ही वहाँ के माहौल में खुद को ढाल लिया। विवेक, जो आश्रम का सुपरिटेंडेंट था, पहले दिन से ही सिया पर ध्यान देने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिया को असहज करता था, लेकिन सिया ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि विवेक बस अपनी नौकरी कर रहा है। सिया ने अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश की, लेकिन विवेक का व्यवहार उसे परेशान करने लगा। पहले दिन से ही उसने सिया को अपने ऑफिस में बुलाने की कोशिश की। सिया, तुम बहुत मेहनती हो, क्या तुम मेरे ऑफिस में आकर कुछ काम करोगी? उसने कहा। सिया ने मना किया, लेकिन विवेक ने उसे दबाव डालने की कोशिश की। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, उसने कहा। सिया ने खुद को संयमित रखा और कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। एक रात, जब सभी महिलाएं सो रही थीं, विवेक ने फिर से सिया को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। कमरे में पहुंचते ही सिया ने महसूस किया कि स्थिति असहज होती जा रही है। विवेक ने धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश की और कहा, तुम्हें पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। सिया ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और कहा, मुझे वापस जाना चाहिए। उसने खुद को संयमित रखा और वहां से निकलने का रास्ता खोज लिया। हालांकि सिया ने विवेक के इरादों को समझ लिया था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। विवेक अब अधिक आक्रामक हो गया था। वो अक्सर उसके पास आता और उसके साथ अकेले में बात करने की कोशिश करता था। एक दिन, उसने सिया को फिर से अकेले में बुलाया और कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिया ने उसे नज़रअंदाज किया और वहां से चली गई। सिया ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे सभी मिलकर विवेक के खिलाफ आवाज उठाएंगी। एक दिन जब विवेक ने फिर से सिया को अकेले में बुलाया, तो उसने अपनी सहेलियों को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंची, विवेक घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन विवेक हार मानने वाला नहीं था। वो अब खुलकर सिया को परेशान करने लगा। वो अक्सर उसके पास आता और उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करता। एक दिन उसने कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मानो।
सिया ने उसकी आंखों में झलकते इरादों को देखा और ठान लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। सिया ने अपनी सहेलियों से बात की और उन्हें बताया कि कैसे विवेक उसे परेशान कर रहा है। सभी महिलाएं उसके साथ खड़ी हो गईं और उन्होंने तय किया कि वे मिलकर इस समस्या का सामना करेंगी। हम सब एक साथ हैं, उनकी एक सहेली ने कहा। हमें इस स्थिति का सामना करना होगा। एक दिन जब सभी महिलाएं मिलकर एक सभा कर रही थीं, विवेक वहां आया और स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन सिया ने सबके सामने उसका सामना किया और कहा कि वे सभी अब उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे इरादे साफ हैं, उसने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें डराने नहीं देंगे। विवेक ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोग नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सिया ने उसे चुनौती दी। विवेक ने एक रात फिर से सिया को अकेले में बुलाने का प्रयास किया। लेकिन इस बार सिया तैयार थी। उसने अपनी सहेलियों को पहले ही बता दिया था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे तुरंत मदद करेगी। जब विवेक ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो सिया ने जोर से चिल्लाया। उसकी सहेलियां तुरंत वहां पहुंच गईं और सबने मिलकर विवेक का सामना किया। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, उन्होंने कहा। सभी महिलाओं ने मिलकर विवेक के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया। ये सब देखकर सिया को गर्व महसूस हुआ कि उसने न केवल अपने लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी। निष्कर्ष। सिया ने साबित कर दिया कि साहस और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आश्रम अब पहले से ज्यादा सुरक्षित जगह बन गया था, जहां सभी महिलाएं स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रह सकती थीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।